मोहन भागवत जी ने कहा था 2011 जून को 2024 को कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष विरोधी नहीं होते हैं, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। मैं इसको बहुत कई सालों से कहता रहा हूँ कि लोकतंत्र में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं, लेकिन शत्रु नहीं होते हैं। ये जो शत्रुता का भाव पिछले कई वर्षों से विकसित हुआ है दोनों के बीच में, वो इसका मूल कारण है। घटना देखिए, अभी पूर्णिमा जी ने जो कहा, मैं बहुत घटनाओं गवाह हूँ। हाउस के अंदर कई बार सफल हो चुका है। जब एक बार लोकसभा में बिल फाड़ा गया था, महिला आरक्षण विधेयक, जो शरद यादव और मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने फाड़ा था, वो भी उसका भी मैं गवाह था। राज्यसभा में जब महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था यूपीए के समय, तो शीशे टूटे थे सदन के, और राजनीति प्रसाद जो लोकसभा के आरजेडी के सांसद थे, वो सस्पेंड किए गए थे। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, वो चेयर पर जो है अंसारी साहब चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, उनकी मेज पर चढ़ गए थे और धक्का मुक्की, बहुत बड़े अनरूली सीन हुए थे उस समय भी, अंदर हुए हैं। ये सदन के बाहर हुआ है। देखिए, घटना जो है ये तो सच्चाई उसकी सीसीटीवी से ही पता लगेगी, लेकिन प्रकट तौर पर जो ये है कि भाई ये लोग अम्बेडकर की मूर्ति से धरना देने के बाद हाउस के अंदर जा रहे थे, सत्ता पक्ष के लोग वहाँ धरना दे रहे थे। वैसे आम तौर पर अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग सदन में हंगामा करने लगे हैं, धरना देने लगे हैं, वरना ये काम विपक्ष किया करता था। सत्ता पक्ष के लोग चूँकि बहुमत में होते थे, वो नहीं करते थे, और इसलिए कई बार वो गतिरोध खत्म हो जाता था, क्योंकि विपक्ष ना हल्ला गुल्ला मचा के नारेबाजी करके वापस बैठ जाता था, उसकी भड़ास निकल जाती थी, उसका आक्रोश निकल जाता था। लेकिन जब सत्ता पक्ष भी जवाबी कार्रवाई करेगा तो फिर वो टकराव बढ़ता है। ये हाउस के अंदर भी हो रहा है, हाउस के बाहर भी हो रहा है। तो वहाँ ये स्थिति हुई। अब वो दोनों स्थितियों से बचा जा सकता था। या तो विपक्षी, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे और नेता थे, वो रास्ता बदल देते, कहते भाई मकर द्वार की बजाय दूसरे द्वार से चले जाएंगे, जैसा कि कहा जा रहा है, उनको शायद सिक्योरिटी वालों का भी था। या सत्ता पक्ष के लोग ही कहते चलो भाई इनको निकल जाने दो, हम अपना विरोध करते रहेंगे बाद में, तो मुद्दा खत्म हो। कोई भी एक पक्ष जो है अपनी जिद को अगर छोड़ देता, लेकिन दोनों की जिद थी। उनकी जिद थी कि हम इसी रास्ते से जाएंगे, और इनकी जिद थी कि हम इसको निकलने नहीं देंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, सारंगी साहब जब गिरे तो मैंने अपने ही साइड पे पढ़ा था उनका पहला, कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पीछे से धक्का आया और वो एक सांसद के ऊपर उनका धक्का लगा और वो मेरे ऊपर गिर पड़े, वो सांसद जो है। बाद में ये हुआ कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। अब सच्चाई क्या है सीसीटीवी से पता लगेगा। और ये भी सही है, ये किसी ने कहा कि जब तक उसका वो नहीं आ जाता तब तक उन्हीं की बात सच मानी जाए, ऐसा थोड़ी होता है। सीसीटीवी ही सच बताएगा। तो दोनों बातें 50-50 है। कोई लोग उनकी बात को गलत मानेंगे, कोई लोग सही मानेंगे। एक बयान है वो तो, लेकिन तुमको चोट लगी है, ये सामने अस्पताल में है, मुकेश राजपूत अस्पताल में, ये तो सामने है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई जो है, जो मूल कारण मैंने बता दिया। दिक्कत ये आ रही है कि हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सेतु का काम कौन करता है। दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेतु का काम करते हैं, एक चेयर यानी स्पीकर और सभापति, और दूसरा संसदीय कार्य मंत्री। दोनों सदनों में हमने बहुत सारे संसदीय कार्य मंत्री देखे हैं, स्पीकर भी देखे हैं। हमें वो दौर याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, यूपीए गवर्नमेंट थी, और अटल जी ने कुछ ऐसी टिप्पणी करती थी, शुरुआती दिनों की बात है, कि सोमनाथ चटर्जी ने इंटेंट किया वो इस्तीफा दे देंगे। अटल जी गए उनके कमरे में और जाके कहा उन्होंने कि दादा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और ये जो है आप ऐसा मत करिए, और बात खत्म हो गई। तो रीच आउट करते थे एक दूसरे को सत्ता पक्ष और विपक्ष, वो व्यवस्था खत्म हो गई। अभी जब राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, लेकिन बजाय रीच आउट करने के विपक्ष को, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रिजिजू साहब ने सीधे सीधे विपक्ष पे हमला बोल दिया। तो ऐसा नहीं होता है। संसदीय कार्य मंत्री एक काम होता है कि आप रीच आउट करें जाए। हम मतलब, मैं वो घटना मुझे याद है, गुलाम नबी आज़ाद जब ने ये बात कही थी, अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने पहली बार, मदन लाल खुराना को बनाया उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री। ताज़ा नरसिम्हा राव सरकार गई थी, गुलाम नबी आज़ाद उस सरकार के संसदीय कार्य मंत्री थे। अटल जी ने खुराना जी को भेजा और कहा कि गुलाम नबी 5 साल संसदीय कार्य मंत्री रहे, इनसे सीखिए संसद कैसे चलाई जाती है और इनसे सहयोग मांगिए। खुराना जी गए और उनसे बात हुई और पूरा समझा उन्होंने। तो ये कल्चर रहा था उसका।
प्रमोद महाजन संसदीय कार्य मंत्री थे, किस तरह रीच आउट करते थे विपक्ष को। सुषमा जी करती थी, प्रेमदास मुंशी करते थे, गुलाम नबी आजाद करते थे, मदन लाल खुराना करते थे, और पीछे मतलब कितने, जयपाल रेड्डी करते थे। बहुत सरकारें, बहुत पार्लियामेंट देखी हमने। वेंकैया नायडू भी थे राज्यसभा के सभापति, उनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, वो तो बीजेपी के ही थे, यही विपक्ष था, यही सरकार थी। भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ कभी नहीं आया। तो कभी कभी ये चेयर को भी सोचने का विषय है कि आखिर आपके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव क्यों आ रहा है। चिंतन करिए ना आप, चिंतन कोई चीज होती है, ठीक है, गिर गया, अच्छी बात हुई, वो नहीं स्वीकार हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये चीजें जो है गंभीर चिंता का विषय है। और मैं तो बार बार कहूंगा कि दिक्कत जो है तब तक बनी रहेगी जब तक पक्ष और विपक्ष के बीच में संवादहीनता और शत्रुता भाव बना रहेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी चर्चाएं हम कर लें, कितनी चर्चाएं संसद के अंदर हो जाए, बाहर हो जाए, मीडिया में हो जाए, लेकिन जब तक ये भाव नहीं बदलेगा एक दूसरे को, भाई जरा सी बात में अटल जी को उठा के सोनिया गांधी को फोन कर देते थे, सोनिया गांधी अटल जी को फोन कर देती थी। तो ये अब क्यों नहीं हो रहा है? अब क्यों नहीं शीर्ष नेता आपस में बैठ के बात करते हैं? क्यों नहीं संवादहीनता तोड़ते हैं? ये जो है जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, आज ये घटना हुई है, अगले सत्र फिर कोई घटना हो जाएगी, अगर यही भाव रहा, और दोनों जिम्मेदार है उसके लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।